अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम HTML की एक फ़ाइल के साथ CSS की एक्सटर्नल फ़ाइल लिंक करेंगे। हमने यहाँ पर एक HTML की एक फ़ाइल बनाई है HTML से CSS लिंकिंग example.html के नाम से, और इस फाइल में हम कोडिंग करेंगे HTML की। उसके बाद हम एक CSS की फ़ाइल बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे style.css। style.css में हम CSS की कोडिंग करेंगे। आपको जैसे मालूम है कि HTML में हम किसी भी वेब पेज का लेआउट बनाते हैं, जस्ट उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि CSS में उसी HTML को की अपीयरेंस हम बेहतर बनाते हैं। अब हम बॉडी टैग में कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम एक H1 टैग में एक हेडिंग लिखते हैं, वेलकम टू माय वेब पेज। इस H1 जो एलिमेंट है, इसको हम CSS में इसका कलर वगैरह चेंज करेंगे। अब हम एक दूसरा एलिमेंट लिखते हैं P टैग, यानी पैराग्राफ लिखेंगे। इस पैराग्राफ को भी हम कलर चेंज करेंगे। जी, तो ये पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज स्टाइल्ड यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल। इस फाइल का हम कलर चेंज करेंगे। इसके बाद हम एक बटन क्रिएट करेंगे क्लिक मी के नाम से। HTML में इसको क्रिएट करके CSS में इसका बॉर्डर साइज़, इसका बैकग्राउंड, इसका टेक्स्ट की जो कलर है वो भी हम चेंज करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लिया और अभी हम CSS की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन करें। उसके बाद ये आइकन जो आप देख रहे हैं, ये फ़ाइल का आइकन है, इसको क्लिक करें और यहाँ पर आप टाइप करें CSS की फ़ाइल का नाम style.css। आप जो भी नाम दें, लेकिन आखिर में एक्सटेंशन आपने .css की देनी है। चलें, हमारी फ़ाइल style.css क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें CSS का कोड लिखेंगे। सबसे पहले आपने एलिमेंट का नाम लिखना होता है। हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, H1, P और बटन। H1 की कोडिंग करते हैं। सबसे पहले H1 लिखकर कर्ली ब्रैकेट डालें और अभी हम इसका क्या चेंज करेंगे, इसका कलर चेंज करते हैं। कलर हम ब्लू दे देते हैं। जैसे ही आप B टाइप करते हैं तो ब्लू लिखा हुआ जाता है, सिर्फ आपने इंटर प्रेस करना होता है। फिर इसको सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं कि क्या CSS का कोड अप्लाई हो रहा है कि नहीं। बट आई थिंक यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एक लिंक डालना होगा। जब तक हम HTML की फ़ाइल में CSS कोड का लिंक नहीं डालेंगे, यानी जब तक HTML और CSS की फ़ाइल को लिंक नहीं करेंगे, तब तक CSS का जो कोड है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हमें हेड टैग में लिंक टैग लिखना पड़ेगा। इस पर आप देख रहे हैं, लिंक टैग लिखने के बाद रेल एट्रीब्यूट लिखें। रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट। रेल एट्रीब्यूट ब्राउज़र को बताता है कि ये एक स्टाइल शीट है। href इज इक्वल टू style.css। आपने href एट्रीब्यूट में स्टाइल शीट CSS फाइल का आपने लिंक देना होगा, यानी उसका पाथ लिखना होगा। ये हमने एक लाइन का कोड इसमें कोड कर लिया है, जो हमें लिंक करेगा CSS की फ़ाइल के साथ। चलिए, अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आउटपुट स्क्रीन जो राइट साइड पे आपको दिखाई दे रही है, इसमें वेलकम टू माय वेब पेज जो हेडिंग है वो ब्लू कलर की हो गई है, यानी CSS का कोड अप्लाई हो गया है। अब हमें दूसरे एलिमेंट को चेंज करते हैं, जो पैराग्राफ टैग है। हमने HTML में पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसको हम CSS की फ़ाइल के ज़रिए चेंज करेंगे, उसका कलर और उसका फॉन्ट साइज़। सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखें। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट का नाम जो है वो P है। कलर इक्वल टू ग्रीन,
यहाँ पर आप ये गौर करें कि आप इक्वल नहीं डालेंगे बल्कि कोलोन डालेंगे और आखिर में सेमी कोलोन पुट करेंगे अगर आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट डाल दें। फॉन्ट साइज़ में आप 18 पिक्सल लिखें। जैसे ही आप इसको रन करते हैं देखें कलर ग्रीन हो गया है पैराग्राफ का और साइज़ इसका 18 हो गया है। थर्ड एलिमेंट हमारे पास बटन है। बटन बटन का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करते हैं। इसका बॉर्डर नन करते हैं, यानी बॉर्डर शो नहीं होना चाहिए। इसको रन करते हैं। एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर हमने डॉट डाल दिया था, डॉट हटाएं और उसके बाद रन करें, सेव करें और उसके बाद रन करें। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर बटन का ऑरेंज हो गया है और बॉर्डर इसके नन हो गया, यानी बॉर्डर फट गया। इसके बाद हम पैडिंग प्रॉपर्टी देते हैं। पैडिंग प्रॉपर्टी लेट्स सपोज 10 पिक्सल कर लें। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, 16 पिक्सल कर लें। सेव करें, रन करें। देखें इसका जो बॉर्डर है वो हट गया है और इसका कलर ग्रीन हो गया है और इसकी जो सेल पैडिंग है वो चेंज हो गई है। सेल पैडिंग मतलब है कि टेक्स्ट और जो बॉर्डर है उसके दरमियान का फासला पैडिंग कहलाता है। अब हम बॉर्डर को की एट्रीब्यूट हटा देते हैं। आप देखें बॉर्डर दोबारा वापस आ गया। सो बॉर्डर इज इक्वल टू नन वापस लिख लेते हैं ताकि बॉर्डर रिमूव हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि हमने style.css फाइल बना ली। इसमें 3 एलिमेंट्स लिखे, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज की और HTML फाइल के अंदर एक लिंक हमने पुट किया। उस लिंक के ज़रिए हमारी HTML की फाइल इस CSS की फाइल के साथ लिंक हो गया। ये हमारा लिंक का कोड था जिसको हमने CSS के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया। यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है, रेल और href। रेल एट्रीब्यूट ब्राउज़र को बताता है कि ये एक स्टाइल शीट है, जबकि href एट्रीब्यूट में हम अपने CSS फाइल का पाथ देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कैसे हम HTML और CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हैं और फिर इनको लिंक करते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ना भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।